हाँ, जो भी आप चाहो मेरी आवाज वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है। जी और जी अगर कभी किसी को लगता हो तो मेरे भी मोबाइल पर रिकॉर्डिंग रहती है, तो कभी ऐसा हो तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज भी दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी जी जी। ना। हाँ जी। ओके सर। चलिए चलिए सर, आप सबको मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के उन सीढ़ियों पे यात्रा कर रहे हैं जिसकी ऊंचाई वो अनबिलीवेबल और अनबिटेबल होने वाली है। हमारा रास्ता सही है, हमारी दिशा सही है, हमारा पथ सही है, तो हमारी मंजिल भी सही जगह होगी। तो कहते हैं कई बार जीवन में सही चुनाव करना कि हम कहाँ जाएं, तो कभी कभी भटक जाता है व्यक्ति। ये मैं आपको 20 साल के अपने तजुर्बे से मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 20 साल में इस बिजनेस के माध्यम से जो कुछ देखा है कि जीवन में भटकाव बहुत आते हैं और लोग भटक भी जाते हैं, बहुत जल्दी से भटक जाते हैं। लेकिन कोई भी ठहराव, कोई भी स्थिरता, कोई भी स्टेबिलिटी है ना, स्थायित्व, वो बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए। क्योंकि हमारे काम करने की अपनी एक उम्र होती है और हम अपनी उम्र में जो कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस को जो दिशा देना है, चाहे वो स्टेबिलिटी देना है, चाहे ग्रोथ देना है। और एक दिन आता है जब हम अपने आप को रिटायर कर लेते हैं। जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद हमारे पास कोई तरीका नहीं बचता कि हम जो काम किया उसको बदल पा रहे थे। तो जरूरी है एक ऐसी व्यवस्था बनाए, एक ऐसा तरीका बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए जो इतना मजबूत हो कि वो अभेद हो जाए। मतलब उसको दुनिया का कोई तरीका, कोई सिस्टम, कोई पावर हमारे जीवन की सुरक्षा को तोड़ ना पाए। और ये मेरे ख्याल से मेरे लिए या हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। वरना बड़े से बड़े कारोबार ढेर हो जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पे ये जो सिस्टम बना हुआ है ये कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये हमारे को सुरक्षा प्रदान करे। हाँ, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आती है कि वो सिक्योर जोन में आने के लिए हमारे को कम से कम उतना काम करना जरूरी है कि हम एक बार उस मुकाम पे पहुंच जाएं। और उसका मैं जो तरीका बताना चाहता हूँ कि वो डुप्लीकेबल हो जाए, है ना। जैसा हम कर रहे हैं वैसा कल हमारी टीम में लोग करने लगे। वो आदतें जो हमने हमारे अंदर डाली है वो आदतें हमारी टीम में आने लगे। वो आदतें जो कल आने वाले वक्त में वो भी नीचे से नीचे डुप्लीकेट कर पाए, जिसको हम बोलते हैं ऑटो पायलट मोड। यानी कि वो कहते हैं ना कि मैं अगर हवाई जहाज को नहीं भी उड़ाऊं लेकिन वो उड़ता रहे, उसको हम बोलते हैं ऑटो पायलट मोड। तो ये ऑटो पायलट मोड पे हमारा बिजनेस आ जाए, ये हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज कंपनी आपके बीच में जो चीज लेके आई है, डिस्प्ले वॉल का जो रूप है, डिस्प्ले वॉल का जो तरीका है, वो तरीका इतना जबरदस्त है कि पूरा विश्व, बड़े बड़े एम्पायर, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नामी गिरामी बिजनेसमैन जो हमारे लिए जो कहते हैं जो नहीं कर पाए, वो तरीका आज आरसीएम ने आपको दिया है डिस्प्ले वॉल के रूप, जिसका मुकाबला नहीं कर पाए, जो कोई पॉलिसी लेके नहीं आ पाए, वो चीज दिया आपके और हमारे बीच में। इसका मतलब ये होगा हम इतने यूनिक हो जाते हैं कि हम भले ही कितना ही छोटा काम क्यों ना करते हैं आज के तारीख में, लेकिन अगर छोटे छोटे काम का भी कोई बड़ा बड़ा आदमी अगर मुकाबला नहीं कर पाए, इसका मतलब फिर हमारा काम किसी भी तरह से छोटा नहीं रहा, वो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा हो गया। दूसरी बात कि ये एक ऐसा तरीका जो सबको सूट करे। हेलो सर, सुन रहे? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही सर। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा तरीका जो सबको सूट करे। देखो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि काम एक दिन हम करेंगे और एक दिन रिटायर भी हो जाएंगे, और रिटायर हो जाएंगे तो जो हमारे साथ जो टीम बनेगी वो काम करते रहे। तो वो काम तभी कर सकते हैं जब तरीका ऐसा हो जो इस हिंदुस्तान के आम आदमी को समझ में आए, आम आदमी इसको कर पाए। अगर कर ही नहीं पाए तो इसका मतलब फिर हमने जो किया उसमें तो फिर हमारी कोई सुरक्षा है ही नहीं। इसलिए इस बात को इस तरह से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि फिर वो चाहे कोई व्यक्ति हो बहुत आराम से इसको कर ले, बहुत आराम से कर पाए इसको। फिर चाहे वो कोई गांव में रहता हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, फिर चाहे वो पैसा उसके पास हो नहीं हो, वो कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी मुश्किल आए, वो उस मुश्किल में भी काम को कर पाए। अच्छा, मुश्किल की बात आई तो मैं आपको एक छोटा सा एक लाइन है जो मैं बहुत ज्यादा उसको लेके मैं हमेशा आतुर रहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस आपको आपकी वर्तमान समस्याओं का निराकरण नहीं करेगा। आज जो हमारी मुश्किलें हैं
उसका समाधान आरसीएम के पास नहीं है। आरसीएम के पास आज का ही नहीं, आने वाले भविष्य में जो समस्याएं आएगी उसका भी समाधान है। यानी अभी उन्हें नहीं पता कि क्या आएगी। मतलब आप देखो कि जो समस्याएं आने वाली है, जिसका अभी हमें नहीं पता कि वो क्या क्या रूप में हो सकती है, लेकिन भविष्य की आने वाली उन समस्याओं का भी समाधान आरसीएम करने के तरीके में छुपा हुआ है। क्योंकि समस्याएं क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं जाति भेदभाव हो जाते हैं, छोटे बड़े का भेदभाव हो जाता है, गरीबी अमीरी का भेदभाव हो जाता है, कहीं ना कहीं रोज हम लोग कंपटीटर बनाते हैं, कहीं ना कहीं रोज हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जाते हैं, कहीं ना कहीं रोज मार्केट में बहुत सारे लोग नई नई तकनीक के साथ आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए वो असुरक्षा का कारण बने। आज पूरा हिंदुस्तान इनसिक्योर है, बड़े से बड़े व्यापारी ढेर हो गया है ना, जिसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं है। लेकिन आज आरसीएम में जो तरीका है वो आज उन बड़े से बड़े व्यापारियों के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा सुरक्षित है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पहलू है कि भविष्य में आने वाली समस्याओं का भी हमारे पास समाधान है। अगला मेरा जो पहलू है वो ये है कि ये जो महीना है हमारे लिए, अक्टूबर का महीना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये एक शुरुआती वो मंत्र है और तरीका है जहाँ पे हम लोग जो शुरुआत करेंगे, इस महीने शुरुआत करेंगे, ये हमारे लिए हमारी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि जो उपलब्धि अभी हमारे को अब तक जो मिली है, ये उसमें कई गुना ग्रोथ पैदा कर देगा। उसके पीछे वजह क्या है कि यहाँ पे जो भी कोई डिस्प्ले वाल से काम शुरू करता है, उनकी बिजनेस में हर महीने की खरीदारी की आदत डालना, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम था, जो कि हम अपने तरीके से करते भी थे, लेकिन उसमें जो कामयाबी हमें चाहिए, उस कामयाबी को पक्का करने के लिए कंपनी ने एक ऐसा तरीका दे दिया कि वो अब आदत लोगों के बीच में, जैसे पहले हम लोग अगर 10% लोगों में आदत बना पाते थे या 5% में बना पाते थे या 20 में बना पाते थे, अब वो आदत कंपनी की इस तरीके से वो 90% 95% लोगों में पक्का हो जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब वो आदत हमारी टीम में बन गई, तो अब हमारे को क्या करना है कि जितना ज्यादा बिजनेस हमारा आएगा, हम उसकी अगली सीढ़ी पे अपने आप ही करना शुरू कर देंगे। क्योंकि एक बार स्टेबल हो जाता है ना, तो बिजनेस को आगे जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन उसके लिए हमारे को टारगेट बनाना पड़ेगा अक्टूबर में, और हम जितना ज्यादा अक्टूबर में काम करेंगे उतना ज्यादा भविष्य में हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी 8 दिन हमारे पास बचे हैं। अगर मैं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपको बताऊं, तो जिंदगी में इन 8 दिनों में हम जो भी कुछ काम करेंगे, हमारे जीवन के 8 साल काम के कम हो जाएंगे। यानी 8 साल हम ज्यादा मजा करेंगे, ज्यादा एंजॉय करेंगे, 8 साल कम काम करना पड़ेगा अगर इन 8 दिनों में जम के काम कर लिया। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से कोई दिन नहीं है। देखो, होता ना कई बार जब घर में चुनाव आते हैं और अगर घर का कोई सदस्य चुनाव में खड़ा हो, तो उनके घर में फिर और दूसरा कोई विषय रहता ही नहीं है। सारे परिवार के लोग एक ही विषय पे बात करते हैं, वो चुनाव के बारे में सारे घर के लोग लग जाते हैं। घर में शादी हो तो उस घर में फिर दूसरा कोई काम नहीं होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अक्टूबर के इन 8 दिनों में ये शादी और चुनाव उन दोनों से भी बड़ा काम है। क्योंकि शादी और चुनाव करते हैं तो जीवन में शायद कुछ कामयाबी मिलती है या कुछ फैसले कर पाते हैं या उनको टाला जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन ये 8 दिन आपके आगे पीछे नहीं हो सकते। और इसका फर्क है, इसका फर्क आपके जीवन में, आपके आने वाले आपके बेटे पोते पड़पोते, उनके भी जीवन में फर्क पड़ेगा आपके इन 8 दिनों में काम करने का। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सारी प्राथमिकताएं अब हमारे को लगा देनी चाहिए, हम 8 दिनों में काम करके ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वाल खुलवाने के लिए। कंपनी कुछ धमाका और करने वाली है और बहुत जल्दी आपको सूचनाएं मिलने वाली है। और कहते ना कि जैसे जब कोई नई चीज आती है तो हम कहते हैं मुंह मीठा कर लो, अब कंपनी भी आपका मुंह मीठा कराने वाली है। और मुंह मीठा करने के लिए काजू की कतली अगर आ जाए आपके बीच में, तो उससे बढ़िया तो मिठास कुछ हो ही नहीं सकती। और मैं आपको सचमुच काजू की कतली ही कंपनी आने जा रही है, और वो भी तोहफे के रूप में आने जा रही है। यानी अब आपको काजू की कतली के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बहुत जल्दी वो घोषणा, हाँ बहुत जल्दी वो घोषणा, हो सकता है आपको कल परसों तरसों मतलब 2-3 दिन के अंदर मेरी आपके बीच में आ जाएगी। जल्दी आ जाएगी, मतलब बहुत जल्दी आ जाएगी, ताकि ये दिवाली आपके लिए कुछ अलग हो जाए, है ना, कुछ अलग हो जाए। हाँ, ये कि आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने घर में ज्यादा से ज्यादा मिठाइयाँ लानी होगी आरसीएम की, यानी जो गुलाब जामुन मिक्स आपके पास आता है
लाइए, बनाना सिखाइए, अगर नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं तो सिखाइए। इसी तरह से आप पूरे मोहल्ले के लोगों को तैयार करिए कि अब बाजार की मिठाइयाँ, आप जानते हो कि बाजार की मिठाइयाँ गारंटी से 70% मार्केट में नकली मिठाइयाँ हमारे को लेनी, नकली दूध, नकली मावा और पता नहीं क्या क्या मिलावटी सामान की बाद में मेरे को मिठाई मिलती है। और यहाँ पे अगर आपकी घर में ही मिठाई बनने लग जाए, शुद्ध प्योर ताजा एकदम, तो आप बनाओ, किसी को तोहफे में देके आओ, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो ये आपकी अच्छी खबर आपके लिए आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब आप में से जो भी कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है। मुकेश मिश्रा सर, सर से कुछ बात करना चाहेंगे आप तो कर सकते हैं। जय आरसीएम सर। हाँ यार सर, मुकेश कैसे हैं? बढ़िया है सर, सब आशीर्वाद है सर आपका जो है, और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजा आ रहा है सर, और आपका अच्छा। आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है तो बहुत आनंद आ रहा है सर। और हमारे पास सर प्रोडक्ट इतने यूनिक हैं कि एकदम सीना चौड़ा हो जाता है सर काम करने का जो है। अभी थोड़ा सा मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अभी एक सर के आशीर्वाद से जो है एक जो है अपने डिस्प्ले वाल जो है यहाँ कुंडा की तरफ जो है सर, प्रतापगढ़ में पड़ता है, वहाँ पे मैंने डाला जो हाँ वहाँ हाँ पे भी हाँ। काम चल रहा है सेंटर के रूप में। तो वहाँ वो सेंटर है, एक तरफ आईएमसी है और एक तरफ एक कंपनी है कीवा। हाँ हाँ हाँ। उसके बीच में जो है अपने को जगह मिली जो है, अच्छा तो वहाँ अच्छा पे डाला मैंने। तो अभी वहाँ पे मतलब काम चल रहा है फर्नीचर का, और प्रोडक्ट इधर लगभग उसके माध्यम से 8-10 डिस्प्ले वॉल खुली हुई है। तो अभी ओपनिंग नहीं करी, लेकिन लगभग 1-1.5 लाख का माल वहाँ से निकल रहा है। अरे वाह, क्या बात तो क्या बात, बहुत लोग जो है, जो पुराने हम्म। लोग जो आरसीएम के कहीं आईएमसी में चले गए, कहीं कहीं चले गए जो है, तो अब जब वो आए और प्रोडक्ट अपना देखने लगे हाँ तो हाँ बड़े मायूस से एकदम जो है, ऐसा लगा कि जैसे कहा अरे ये प्रोडक्ट ये आ रहा है, ये 9 रुपए की धूप, बड़ा मतलब देख करके एकदम आनंद आ गया सर जो है पूरा। सही बात है। तो लोगों को बड़ा पछतावा हो रहा है, और अपनी तरफ जो है वो खींच रहे हैं पूरी तरह से। सही बात बाकी है। सर बहुत बढ़िया जो है, आपका आशीर्वाद मिल रहा अभी है और बहुत बड़ा। अभी मैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो चैनल्स लेके आ रहा हूँ मैं। जी सर। उसमें हेल्थ कार्ड पे आने वाला है, हेल्थ कार्ड के काम ओरिजिनल पे, मतलब हेल्दी हार्ट पे, मतलब बल्कि प्रोडक्ट पे मैं बातचीत नहीं करूँगा, हार्ट के लिए उसका महत्व क्या है और उसका हम क्यों प्रायोरिटी देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, और क्या करना चाहिए, क्यों बेस्ट प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, ये सब चर्चा मैं करूँगा। एक वीडियो आने वाला है डिस्प्ले वॉल के ऊपर, एक वीडियो आने वाला है कि कब तक नहीं करोगे, टाइटल है उसका, आखिर कब तक नहीं करोगे। मतलब लोगों से बहुत प्यार से ही मैं पूछूंगा जी सर। भी आखिर कब तक नहीं करोगे, मेरे को सिर्फ यही जवाब चाहिए है ना। मैं वीडियो छोड़ दूंगा और वो वीडियो आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दिखाओगे यार, बस सिर्फ आपसे मुझे यही जानने का, कब तक नहीं करोगे, क्या जिद है आपकी, है ना, यस सर। क्या जिद है आपकी जो कब तक नहीं करोगे, है ना। कि जब तक पूरा देश पूरी तरह से विदेशी चुंगल में मतलब गिरफ्त होके फिर से बर्बाद न हो जाए तब तक नहीं करोगे, है ना। या नकली सामानों से आपके घर, आपके परिवार और आपके स्वास्थ्य से पूरी तरह से आपका जीवन नष्ट हो जाए तब नहीं करो, तब तक नहीं करोगे, है। या फिर या फिर जब पूरी तरह से लोग लड़ाई झगड़ा काट छाट ये वो करते रहेंगे तब तक नहीं करोगे, मतलब आखिर कब तक नहीं करेंगे बात, है ना। उसके ऊपर पूरा पूरा एक आधा घंटे का वीडियो आ रहा है एक। जी सर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप आखिर वो जब पूरे लाखों और करोड़ों लोगों को दिखाएंगे तो आपको उसका बहुत फायदा होने वाला है। जी सर, बिल्कुल सर। ऐसे कई सारे वीडियो आने वाले हैं, मैं अपना चैनल लॉन्च कर रहा हूँ बहुत प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक तरीके से। बस सर आशीर्वाद बना रहे जो है, और करना पड़ेगा लोगों को जो है, समझ में आ रहा है कि आरसीएम की मानसिकता क्या, सोच क्या है आरसीएम की। और वाकई में आरसीएम ही ऐसी कंपनी है जो कि डायरेक्ट सेलिंग की सही परिभाषा को परिभाषित कर रही है, और लोगों को अवसर जो है ये आरसीएम एक तरफ, बाकी की कंपनियां एक तरफ जो है, ये पूरा फर्क दिखने लगा है लोगों को। सही बात है, सही और बात है। आपका आशीर्वाद बना रहे सर, बहुत बड़ा करेंगे जो हम लोग जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हाँ जी। मुकेश सर के बारे में सर बताना चाहेंगे सर। हाँ हाँ। अभी 1 साल पहले इन्होंने आरसीएम का सेंटर खोला जो है, अभी ज्वाइनिंग भी इनकी 1 साल हुई है, अभी तो उन्होंने सेंटर खोला। आज के इलाहाबाद का सर सबसे टॉप का सेंटर है सर आपका। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट मंथ 10 लाख की सेल थी आपकी जो है। अच्छी बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आप दूसरा सेंटर भी खोलने जा रहे हैं अपने जो है, मतलब दूसरा सेंटर मुकेश जी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस भी इनका ग्रो कर रहा है इस समय तक। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये 10 लाख का सेंटर आपका, ये 10 लाख का सेंटर आपका, देखो ये 1 करोड़ पे पहुंचेगा। मैं आपको बता रहा हूँ अभी जी। जैसे ही जो प्रोडक्ट, अभी जैसे आज कंपनी ने काढ़ा लॉन्च किया, अब आप सोचो कि कंपनी काढ़ा लॉन्च करती है, उससे हिंदुस्तान के आम आदमी के कई लाखों लोगों के दिल में बात समझ में आती है कि यार ये वैसी कंपनी नहीं है ना, जो शोपीस बनाने वाले प्रोडक्ट बना के छोड़ते, जो प्रोडक्ट दिखाने के लिए हो, पैसे लेने के लिए हो, काम के नहीं हो, ऐसा नहीं करती कंपनी। काढ़ा जैसी चीज लाना, या जैसे कहते हैं ना एलोवेरा जूस जैसी चीज लाना, जो स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है, जो लोग अभी अफोर्ड नहीं कर पाते उनको उस प्राइस पे प्रोडक्ट देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। जी सर। हाँ हाँ। सूर्य प्रकाश सर अनम्यूट होकर सर से बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा आप कर सकते हैं सूर्य प्रकाश जी। यस सर, यस सर। सर जी का जब मैसेज आया कि आज सर जी का टाइम मिला है अपने को कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए, तभी सर एक अजब सा उत्साह था कि आज चलिए बात करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बात करके, और जो कंपनी का विजन है वो डबल हो जाता है, अपने अंदर फीलिंग वो डबल हो जाती है। और कहीं ना कहीं अब सर हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा सर। अब कोई ऐसा कोई आदमी बहाना नहीं बता सकता कि मैं इस वजह से आरसीएम नहीं ज्वाइनिंग होना चाहता हूँ। अगर वो समझने वाला है तो आज समझ में आ जाएगा उसको, अगर टाइम लग रहा है तो वो बाद में करेगा। ये अपने आप को विश्वास हो गया सर। सूर्य प्रकाश, मैं आपको एक बात बताऊँ। यस सर। इतनी बड़ी तैयारी के बाद भी कंपनी ने कभी भी लालच नहीं दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कभी भी नहीं दिया। बाकी देखो, कंपनी कहती है हमारा एक नेचुरल वे है, एक सही तरीका है, हमारा सिस्टमेटिक वे है, लोगों को वक्त के साथ बातें समझ में आएगी, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कोई गलती से इस बात को कोई जादू मंत्र समझ के ज्वाइन नहीं करे। ये काम है, ये तरीका है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, है ना। जादू तो कभी भी कहीं नहीं होता ना। और अगर मान लिया लालच देके कोई चीज की जाए तो उसमें गलतियां होने के चांसेस 1000 गुना बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने किसी गलतफहमी में काम कर लिया, फिर मैं उसके बाद के प्रति नकारात्मक विचार पैदा करूँ, तो फिर और गलत हो गया ना। तो हमें लोगों के साथ जन्मों जन्मों के रिश्ते जोड़ने हैं, हमें तोड़ने के लिए नहीं जोड़ना किसी को। हमें जन्मों जन्मों रिश्ते बनाए रखने के लिए जोड़ना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। बस 8 दिनों में कुछ कमाल करके दिखाओ आप। बिल्कुल सर, लगा हुआ हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। संतोष सर कुछ सर से बात करना चाहेंगे? ठीक है, जियारसिंह। हाँ, जियारसिंह संतोष सर का सर डिस्प्ले वाल सर मतलब देखने लायक है, मतलब अगर इनका डिस्प्ले वाल आदमी देखता है तो मन खुश हो जाता है सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी लास्ट मंथ लगभग 95,000 की सेल भी गई थी आप। अच्छा, क्या बात है, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, और बिल्कुल इसी तरह से करते रहो। बस ये ध्यान रखना कि जो भी कोई काम कर रहे हैं उसको डुप्लीकेट कितना कर सकते हैं, है ना। तो इसमें डुप्लीकेशन की पावर सबसे मजबूत है। अभी संतोष सर के लेवल से लगभग सर इस समय लगभग 65 के आसपास डिस्प्ले वाल ओपन हो चुका है सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मतलब ये सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हो ना। यस सर, बहुत अच्छा काम चल रहा है सर के लेवल पर। और संतोष सर की टीम दोनों यहाँ पे सर, मुकेश सर एक साइड में हो गए, दूसरी साइड सूर्य प्रकाश सर हो गए। तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, और लगे भी हैं ये, मतलब थोड़ा सा डॉक्टर हैं, थोड़ा सा बिजी जरूर रहते हैं लेकिन दे रहे हैं बराबर। अच्छा 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 अच्छा। संतोष सर कुछ कहना चाहेंगे, स्पेशल कोई बात सबसे पूछना चाहें? नहीं, सबसे बात आरसीएम तो हर व्यक्ति करता ही है। सही बात है, मतलब थोड़ा समय लग जाए बिल्कुल। बात लोग तब तक नहीं समझेंगे कि हम 20 से नमक खा सकते हैं, 15 वाला किलो का। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 10 रुपए का साबुन व्यक्ति लगा सकता है तो 9 वाला क्यों नहीं लगा सकता? इसमें थोड़ा समय जरूर पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसमें समय थोड़ा जरूर पड़ेगा। नहीं, समय लगना भी जरूरी है। देखो क्या है कि मतलब देखो, हमारे को अगर टेम्परेरी काम करना हो तो कभी भी आए, कुछ भी आए, सोचे समझे बिना आए, कुछ भी आए, लेकिन जब कोई भी आदमी समय लगा के आता तो फिर पक्का होता है काम। यस सर। फिर छोड़ के नहीं जाता वैसे। मैं तो सर किसी भी मीटिंग में जाता हूँ तो एक ही चीज बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आरसीएम नहीं करता है, सिर्फ कोई सिस्टम से करता है, कोई गैर सिस्टम से करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल 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 सही काम है। बस इस समझ का फर्क है, बाकी करना सब होता है। संतोष सर की अपना आरके सर है, राम कैलाश सर, मैं चाहूँगा कि सर से आप भी कुछ जानकारी लेना चाहें। जय श्याम।
अरे जय सिंह बिल्कुल। सर जी राम कैलाश पटेल। सर आप तो 2 डायमंडों के बीच में पिसे हुए हो। ऊपर नीरज जी, नीचे संतोष जी, तो मतलब आप तो बिल्कुल सैंडविच की जैसे हो गए सर अब आप। सर मैं आपके जितने भी अभी जेके जैन साहब के साथ में जो आपकी कॉल वो जूम पे थी मीटिंग, उसमें सर कब तक नहीं करोगे, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा सर। मैं उसको कम से कम 16-17 बार मैं सर पूरा सुन चुका हूँ अभी। हाँ, अभी वो तो उस दिन तो केवल मैंने टाइटल बोला, अभी मैं पूरा वीडियो लेके आ रहा हूँ उसके ऊपर। बिल्कुल सर, बहुत बेसब्री से इंतजार है उस वीडियो का। वो वीडियो करीब आधा घंटे का वीडियो है, उसमें बाकायदा पूरी स्लाइडें होगी जी, पूरा हिंदुस्तान की इकोनॉमी से वर्ल्ड की, दुनिया की पावर, और दुनिया कैसे हमारे को कमजोर कर रही है, हमारे ही लोग हमारे को कैसे खोखला कर रहे हैं, है ना। हम खुद कहते हैं दीमक घर में लग जाए तो हम लोग किसी को बुला के हम उसको रिपेयरिंग कराते हैं। हम उल्टा कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं दीमक भी लगी हुई है और फिर उसी को ही और बुला रहे हैं। अरे भाई, हम अगर अलर्ट नहीं करेंगे अपने आप को तो खोखले हो जाएंगे, है ना जी। उसके ऊपर पूरा वीडियो आ रहा है, बिल्कुल आप उसको लाखों करोड़ों लोगों को दिखाइए, एकदम आपको लगेगा हिंदुस्तान का जो आदमी उसको देखेगा उसको समझ में आएगा। हाँ। और सर जो पावर ऑफ द सिस्टम जो आपका ये ग्रुप चल रहा है फेसबुक पे। हाँ, जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, हाँ, फेसबुक पे तो हाँ। उस पे मैं अटैच हूँ और कभी कभी मैं अपना भी एक इमेज डाल देता हूँ उसमें कुछ। बिल्कुल डाला करिए आप सब लोग, बल्कि आप सब लोग नीरज ने जैसे एक ग्रुप है, और अभी उसके ऊपर आपको ना कल से थोड़े विशेष अपडेट कल से आने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब उसके ऊपर आपको पूरा जो नॉलेज पार्ट है, ठीक है ना, जो नॉलेज पार्ट प्योरली एकदम नॉलेज है, कोई गिचड़ पिचड़ सगड़ पकड़ नहीं। और वो हम सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आर्सन की बात नहीं करते, नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो वो नॉलेज का एक प्लेटफॉर्म में अपनी बात को देखो, मैं एक सिंपल अपनी थ्योरी बताता हूँ कि देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया काम, आरसीएम का एक टेक्निकल अचीवर, एक टेक्निकल अचीवर जो काम करता है, टेक्निकल जो पहुंचता है एक आदमी, तो वो भारत रत्न पुरस्कार जीत ले उतना बड़ा काम कर लेता है ना। क्योंकि आदमी कहते हैं लाखों लोगों, हजारों लोगों को जीवन शैली बदलने के लिए जब तक सोच के काम नहीं करेगा, टेक्निकल बन ही नहीं सकता, है ना। वो हजारों परिवारों की जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी लेता है, उनके लिए भागता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, आगा नहीं देखता, पीछा नहीं देखता, सुबह नहीं देखता, रात नहीं देखता, दिन रात पूरे दिल में भावनाएं होती है हजारों परिवारों की खुशियों के लिए। ऐसा व्यक्ति को भारत रत्न से कम कोई चीज मिलनी चाहिए क्या? नहीं सर। लेकिन समस्या क्या है कि हम कितने भी अच्छे हों, अगर वो अच्छाई दुनिया के पास नहीं जा रही तो फिर वो हमारी अच्छाई किसी काम की नहीं। जी सर। अच्छाई तब काम की जब किसी और के लिए भी काम आए वो, है ना। हम अगर अपने संस्कार, अपनी आदतें, अपने तरीकों से इस दुनिया को बदल नहीं पाए तो फिर फायदा क्या हुआ? हम ईमानदारी से काम करते हैं, दुनिया ईमानदारी से काम करें ना, हम रोल मॉडल बने, हमारे को लोग फॉलो करें, हम लोगों को जोड़ते हैं, लोग जोड़ना सीखे, हम भेदभाव खत्म करते हैं, लोग भेदभाव खत्म करना सीखे, है ना। हम स्मार्ट वर्क करते हैं, लोग स्मार्ट वर्क करना सीखे, तो हम उदाहरण तो बने। तो हमारी अच्छाई जाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वो है जैसे इसमें से फेसबुक भी एक है, यानी सोशल मीडिया भी एक है, इसलिए मैंने फेसबुक पे वो ग्रुप बनाया है जी। और अभी मतलब आपको कल से उसमें बड़ी एक्टिविटी दिखेगी, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आएंगे, बहुत सारे पोस्टर्स आएंगे और खूब लगातार आएंगे, लगातार आते रहेंगे। हाँ, मेरा टारगेट है कि उसमें मतलब 10-20 लाख लोगों को उस ग्रुप में लाया जाए, तो ये जब तो अपनी बात जाएगी ना कहीं सर। यस सर। हाँ। जी सर, उस ग्रुप पे लास्ट वन वीक पहले आपके 2 वीडियो आए थे जो 5000 के बिजनेस को स्टार्टिंग पॉइंट वाले। वो सर बड़े अच्छे थे और मैंने उस पर काम स्टार्ट किया पिछले 1 महीने में, मैंने उसी पर काम किया है। सही बात। और उसके इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। सही बात कि एक व्यक्ति नया सिस्टम को साइन अप करता है और उसका 5000 का बिजनेस का फ्लैट फर्स्ट मंथ में अगर हम दिलाते हैं, इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है सर, और इतना बड़ी आसानी से वो कर भी ले रहा है सर। सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक डाउट सर, एक दिन हमारे सर मैं आपसे एक बोलो आनंद बिंदास होके बोलो। एक दिन सर एक व्यक्ति मिला, थोड़ा सा अच्छा खासा लगा मुझे वो, तो उसने उसको पूछा कि आरसीएम बंद क्यों हुई थी। तो मैंने जो मुझे जानकारी थी वो मैंने बताया कि राजनीति जो अपने भारत की है वो बड़ी अजीब है। तो वो राजनीति की वजह से बंद हुई थी। तो उसने बोला क्या ये दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती? तो हमने कहा जब इस पर कानून बन गया, जब इस पर गाइडलाइन बन गई, तब इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना कम हो जाती है। तो इस पे सर जरा सा फोकस कर दे ताकि हम फील्ड में इसको और लेकर नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखो मैं आपको एक बात कहूँ, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पहलू है जी
कि उस समय पे अकेले आरसीएम को बंद नहीं किया गया जी, बहुत सारी कंपनियों को रातों रात राजस्थान में जितनी कंपनियां थी सारी कंपनियों को एक समय के साथ सबको ताला लगा दिया गया जी, एक साथ। केवल आरसीएम ऐसी इकलौती कंपनी है जिसको वापस खोल दिया गया, चल रही है। बाकी जी। सब कंपनी एक भी कंपनी दोबारा नहीं खुल पाई। यानी उस समय जितनी कंपनियां बंद हुई एक भी कंपनी का दोबारा ताला खुला ही नहीं, एक का ही नहीं खुला। जी, पहली बात। दूसरी बात यह है जो आपने बताया राजनीति है या जो भी हमारा ब्यूरोक्रेट सिस्टम है, जो भी कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम क्योंकि वैसा नहीं है। भी देखो इंडिया में भी डायरेक्ट सेलिंग अभी हमारा एक नया सा पहलू है। अभी यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के कोई लॉ नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ नहीं है। और हमने जब लड़ाई लड़ी तो हमारा टारगेट कंपनी खुलवाना नहीं, हमारा टारगेट कंपनी को गाइडलाइंस के साथ खुलवाना था। जी, कंपनी खुल जाती, कंपनी तो खुल ही जाएगी, खुलती है क्योंकि कंपनी गलत नहीं कर, लेकिन हम चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं इतनी आसानी से इतने आसान मोड पर न हो, इसलिए गाइडलाइंस जारी करवाई। और पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम इकलौती कंपनी है जिसकी वजह से राजस्थान ने पहली बार आरसीएम को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी की। और उसके बाद इस सिलसिले को हमने रोका नहीं। और फिर जब तक केंद्र सरकार से गाइडलाइंस नहीं आ गई तब उसी तरह से काम करते रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आरसीएम की बात नहीं, यहाँ पे हिंदुस्तान के आम आदमी की सुरक्षा की बात। जी, ऐसा है जी, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल सर कभी कभी जब इसके सही जवाब नहीं होते तो थोड़ा सा सही नहीं जवाब दे पाते हम लोग। सही बात। अभी आपने थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन दिया हम लोगों को, तो अब तो हम लोग और अच्छा दहाड़ेंगे। बिल्कुल आराम से बिंदास हो गए। और दूसरा, आप तो बल्कि मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में पिछले 20 सालों में कम से कम 2 लाख कंपनियां बंद हो गई, जी, है ना। 2 लाख ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियां भी बंद हो गई, जी, करोड़ों दुकानें भी बंद हुई होगी, मतलब लाखों दुकानें भी बंद हुई होगी, जी, कई नौकरियां भी गई होगी। बात ये कि दोबारा कौन शुरू हो पाता है जी, ना। और आरसीएम ने प्रूव किया, दोबारा शुरू हुई और अभी चल नहीं रही है, अब ये दौड़ नहीं रही है, अभी उड़ रही है। जी, जी, है ना। तो ये तो इससे बड़ा कोई सबूत ही नहीं, इससे बड़ा कोई प्रमाण ही नहीं है। वरना तो दोबारा तो मैं कहता हूँ कि मैं आपको देखो ईमानदारी से बताऊं कि अगर 11 महीने के लिए हिंदुस्तान से टाटा ग्रुप के सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए और सारे ताले लगा दिए जाए, सारा एम्पायर को बंद कर दिया जाए, जी, तो टाटा खड़ा नहीं हो पाएगा। जी, मुकेश अंबानी के सारे कारोबार को 11 महीने के लिए कंप्लीट ताला लगा दो, सबको जियो बंद कर दो, जियो मार्ट बंद कर दो, उनके जितनी भी जो टेलीविजन कंपनियां, ये कंपनियां, रेली गेयर सारी को 11 महीने के लिए बंद कर दो, रिलायंस खड़ा नहीं हो पाएगा। जी, बिरला को बंद कर दो, खड़ा नहीं हो पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट को बंद कर दो, खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन आरसीएम ने 11 महीने बंद होने के बाद दोबारा खड़ा भी किया, दोबारा चल भी रहा है। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और एक मैं एक दिन नीरज सर से बात कर रहा था सर कि तो आंकड़ों के बारे में कुछ जो है उन्होंने मुझसे थोड़ा सा बताया था कि कभी भी आपको किसी चीज का आंकड़ा लेना हो तो आप सर से ही ले सकते हैं। सर के पास सारे आंकड़े। बिल्कुल बताइए आप। एक आंकड़ा सर, अभी जो आरसीएम दिवस पे जो पैनल बात कर रहा था उसमें मुकेश कोठारी सर थे, सुरेंद्र वत्स सर थे और एक आए थे डायरेक्ट सेलिंग मेथड के कोई प्रोफेसर थे। हाँ, प्रोफेसर थे, के करके थे वो। हाँ, तो वो सिवनी हिमाचल प्रदेश से आए थे। हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि सर भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां इसको अपने सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग मेथड को अपने सिलेबस में इंक्लूड कर रही हैं। और अब ये सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, स्कूलों में जो बच्चों की स्कूलें हैं उनमें जो एक इनिशियल एजुकेशन के बीच में जरूर आजकल डायरेक्ट सेलिंग मेथड को एक सब्जेक्ट के रूप में सिखाया जाने लगा है। लेकिन वो भी आंकड़ा निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या छोटे छोटे स्तर पे बहुत सारी स्कूलें होती है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो छोटे स्तर पे यानी जो कोचिंग सेंटर्स और ये जो भी होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये लेते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये मुझे लगता है कि आने वाले मतलब हो सकता है मे बी 5 साल, 7 साल या 10 साल जो भी है, तो ये एक मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाएगा। जी, ये मेजर बिजनेस बन जाएगा जी, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रोजगार है। तो बस फिर तो आप समझ लो फिर क्या कर सकते हैं। अब एक चीज, ये पूरा ये जो डाटा है ना, ये सारा अभी सिंक्रोनाइज नहीं है जी। तो हर यूनिवर्सिटी अपने तरीके से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर रही है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट तो सिखाने वाला ही है जी, भाई, जरूरी भी है, नॉलेज होनी चाहिए। आदमी रोजगार का साधन के लिए हर सब्जेक्ट सिखाया जाता है जी, उसी तरह से ये भी एक रोजगार का साधन है। तो इसलिए धीरे धीरे होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। और आपका सर इसी तरह मार्गदर्शन अगर मिलता रहेगा महीने में एक बार भी तो हम लोगों को सर बहुत
आपसे बात करके सर बहुत ऊर्जा मिलती है और आपका वीडियो देख के और ऊर्जा मिल जाती है, बहुत अच्छा लगता है सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। आपका बस ऐसे ही मार्गदर्शन सर महीने में एक बार भी मिल जाएगा ना सर, इसमें हम लोग की बहुत हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सर, जय आरसीएम। ओके जय आरसीएम। जय सर। चलिए केसी सर को